राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है? गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 केजी है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 केजी है तथा अक्षय और अतुल का औसत भार 45 केजी है, तो अक्षय का भार केजी में ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? अक्षय का भार कितना है। तो यहाँ तीनों का दिया है। क्या दिया? औसत भार दिया है, तो हम तीनों का योग निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ निकाल देंगे तीनों का योग। तीनों का योग कितना आ जाएगा आपका? दिया है 46, इसमें 3 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 3 छंग 18 किया, 18 लगाए, 3 चौक 12 में 1 जोड़ेंगे 13। कितना आ गया? तीनों का योग 138 आ गया। अब यहाँ दिया गोपाल और अक्षय का औसत, किसका निकाल देंगे? अब गोपाल और अक्षय का योग, गोपाल और अक्षय का योग हम निकाल देंगे। कितना दिया है? 40 केजी दिया है, 2 लोग हैं, 2 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 80। अब उसके बाद दिया किसका? अक्षय और अतुल का योग, किसका बताना है? अक्षय और अतुल का हम क्या निकाल देंगे? अतुल का योग। औसत कितना दिया है? 45 गुणे 2, कितना आ जाएगा? 90। 45 गुणे 2 करें, कितना आ जाएगा? 90। तो अब यहाँ गोपाल, अक्षय, ठीक है, गोपाल और अक्षय के ये है, फिर अक्षय और अतुल का ये है। तो यहाँ पर हम टोटल कर देंगे, कितने का? 4 का। किसके? ये कितने का आ गया? 4 लोग का औसत कितना आ जाएगा? सॉरी, औसत नहीं रहे, क्या आ जाएगा यहाँ पर? योग आ गया। क्या आ गए? योग। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 80 प्लस 90 जोड़ देंगे, 9 8 17, कितना आ गया? 170। अब आपसे पूछा किसका है? अक्षय का भार ज्ञात कीजिए। किसका बताना है? अक्षय का भार बताना है। तो आराम से निकाल देंगे, चाहे माइनस कर देना है। इन सबको चारों कितना दिया टोटल यहाँ पर? 170। तो हम अक्षय का निकाल देंगे। अक्षय का भार कितना हो जाएगा? 170 माइनस तीनों का कितना दिया है? यहाँ पर तीनों को दिया, गोपाल, अक्षय और अतुल का दिया है 138। अब इसी में क्या करना है? इसको माइनस कर देना है, घटा दें, कितना आ जाएगा? 2 और 3, कितना आ गया? 32 केजी। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या बताना है इसमें? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है आपको, जो कितने से घटे? 15, 25, 40 और 75 से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 15, 25, 40 और किससे? 75 से क्या हो? विभाज्य हो। अब इन सबका हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले एलसीएम निकाल लेंगे। अगर एलसीएम निकालेंगे, देखेंगे यहाँ 15, 25 और 75 क्या हो जाएगा? इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 75 और इसका 40। 75 और 40 का हमको निकाल लेना है, क्योंकि 15 पचे 75, 25 के 75 और 75 का स्वयं है ही। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 75 और 40 का एलसीएम जब निकालोगे, ऐसी संख्या लेना है जो क्या हो? दोनों से पूरी पूरी कर जाए। तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पर कितना ले लेंगे? 600। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 600। अगर काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। फिर 75 से काटेंगे, 8 45, 8 से 56, 4 60, ये भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका एलसीएम? 600। अब इस 600 ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें सबसे बड़ी हो कट जाए? ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है? 5, ये डबल जीरो वगैरह हटेगा नहीं उसमें से।
ठीक है। अगर हम काटेंगे भी शायद नहीं कटेगा, देख लेते हैं। 99, 75 कितने से भाग देना है? 600 से। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा। फिर यहाँ 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45। फिर कितना बचा? 4 बचा, 5 9 45, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौका 20। फिर इसको काट देंगे, यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 3 15, कितना बचा यहाँ पर? 4, 49 हो जाएगा। 5 9 45, फिर 4 बचा, 5 9 45। अब इसको कितने से काटेंगे? 3 से काट देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9। अब 8 से क्या 133 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दिया है 9 9 9 फिर 9, क्या ये हमारा 600 से कट जाएगा? न इसमें कोई 0 है न 5 है, तो ये भी हमारा क्या होगा? नहीं कटेगा। या तो हमारा ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन जरूर होंगे। अब यहाँ पर दिया है, कितना दिया है? 96। डबल 0 दिया है, 600 भाग देना है, 2 0 कट जाएगा, इसको भाग दें, कितना जाएगा? 6 कम 6, 6 6 36। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यही होगा आपको, जो क्या होगा? 15 25 40 और 75 से विभाज्य होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 9600। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, सारंग ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपए प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज कितना रुपए होगा? क्या बताना आपको? साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ क्या दिया? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो हम पहले यहाँ चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेंगे। मिश्र धन ए बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर। आर का मान यहाँ पर दिया कितना? 4%। हम रख देंगे डायरेक्ट, R अपान 100 पावर T। T का मान कितना दिया है? 2 वर्ष। अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? P 25 एकम 25 है, कितना आ जाएगा? 26 बट्टे 25 का स्क्वायर। तो ए बराबर आ जाएगा आपका P इंटू 26 का स्क्वायर करने कितना आ जाएगा? 676। 25 का 625, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 676 बट्टे 600, क्या हो जाएगा? 25p। ये हमारा ए का मान, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है, ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। हम लिख देंगे यहाँ पर मिश्र धन माइनस मूलधन। माइनस क्या होता है? मूलधन। मूलधन हमने क्या माना है? P दिया है। तो अब यहाँ पर ब्याज हमारे पास दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 153 रुपए। तो इसको लिख देंगे 153 इक्वल टू में चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा कितना आया है? 676 P अपान कितना है? 625। अब माइनस मूलधन क्या है? P है, तो यहाँ P कर देना है। तो 153 बराबर, इसका गुण इधर हो जाएगा, क्या है? 676 P माइनस 625 P अपान में 625। तो 153 इक्वल टू आ जाएगा, इसको घटा देंगे, कितना आएगा? 1, इससे उधार लेंगे 51 P बटा 625। ठीक है। अब 51 से काटे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब इसका गुण इधर करा देंगे, क्या हो जाएगा? 3 5 15 की 5, 3 दूनी 6, हासिल 7, 3 6 18, 18 है 19। फिर से करा देंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6 7 और 3 6 18। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 6 18। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? P
पी का मान हमारे पास आ गया कितना, 1875 रुपए। आपसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है। अब मूलधन हमको पता हो गया है तो ब्याज आराम से निकाल देंगे। तो यहाँ एसआई बराबर होता है पी का मान दिया है 1875, आर का मान दिया है क्वेश्चन में 4%, समय दिया है 2, बट क्या कर देंगे 100 कर देंगे, काट देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 पंजे 20, क्या ये 5 से कट जाएगा, हाँ, 50 25, 5 इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 5 3 15, कितना बचा 3 बचा। अब 5 सत्ते 35, 50 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 2 बचा 50 25। तो एसआई बराबर आपका आ जाएगा, क्या ऊपर बचा 75, गुणे यहाँ क्या बचा है 2, गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 150 रुपए। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है, दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है। क्या बताना आपको, अंतर बताना है। एक छूट ये है, उसके बाद यहाँ 2 क्रमिक छूट है, कितना है 25 और 15। तो पहली छूट हमारे कितना दिया है 40%, और जो दूसरी छूट निकालेंगे हम, दूसरी छूट जो आएगी किस पे निकलेगी 25 और 15 की निकलेगी। तो यहाँ छूट दे रहा है तो किस में आ जाएगा -25 -15। ये कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपन जो 100 होता है। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 25 गुणे 15 बटे 100, काट देना है 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, इसको जोड़ देना कितना आ जाएगा -40 प्लस 3.75। अब इसको इसमें माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ घटा देना 3.75, 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 2 9, 9 में से 3 जाए कितना बचेगा 6, आगे क्या आ जाएगा 3, कितना आ गया 36.25 आ गया। ठीक है, एक छूट हमारी ये आ गई, पहली हमारी कितना है 40। अब इन्हीं दोनों का क्या बताना है अंतर, तो यहाँ हम अंतर निकाल देंगे, 40 माइनस 36.25, इसको घटाएंगे 36.25, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3.75%। यही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ 5वां क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार के पास 7 सेमी त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है, उसी सामग्री से 3.5 सेमी त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। क्या बताना है, कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो जब हमें संख्या बतानी हो, क्या बतानी है आपको, संख्या, यानी कि गोले की संख्या या फिर लड्डू की संख्या। हम क्या लिख देंगे, लड्डू की संख्या, लड्डू की संख्या बराबर होता है, यहाँ गोला दिया है तो इसका फार्मूला क्या होता है, जब संख्या निकालना होता है, बड़े गोले का आयतन, क्या होता है, बड़े गोले का आयतन अपान में छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तब यहां पर हमारी क्या निकलेगी, संख्या निकल आएगी। अब बड़े गोले का आयतन हम लिख देंगे, बड़े गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ अपान में, फिर छोटे गोले का आयतन है, यहाँ r1 कर देंगे, फिर यहाँ 4/3 पाई r2 का क्यूब हो जाएगा। अब 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा r1 का क्यूब अपान में r2 का क्यूब। अब यही मान रख देना है, r1 का मान हमारे पास दिया कितना
7 सेमी त्रिज्या। तो 7 × 7 क्यूब है, 3 बार कर देंगे। अपन ने R2 का मान दिया कितना, 3.5, 3.5 और 3.5 दिया। अब अगर ये करता है तो काट देंगे, 7 कम 7, 7 बचे पाए तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, फिर 7 से काटेंगे 0.5, फिर 7 से काटेंगे 0.5 आ जाएगा। अब ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे गुणा कराएंगे 25 पंजे 125, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 2 3 अंक क्या हो जाएगा पॉइंट, तो आ जाएगा 0.125। अब ऊपर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमको जैसे क्या करना है, नीचे पॉइंट हटाना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे 1 2 3 अंक बाद क्या दशमलव, दशमलव हमारा क्या होगा हट जाएगा। अब इससे 125 से कितने में 1000 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी।